किसी बात पर पति और पत्नी के बीच में विवाद हो जाता है, जबकि इन्होंने साथ साथ जीने की, 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में भी खाई हुई थी। लेकिन विवाद कुछ इस तरीके से बढ़ जाता है कि पति अलग रहना चाहता है और पत्नी भी अलग रहना चाहती है। पत्नी जाती है तो साथ में अपनी बेटी को लेकर चली जाती है और पति जो होता है उसके साथ उसका बेटा रहने लगता है। लेकिन तय ये होता है कि जब बच्चों का मिलने का मन करेगा तो आराम से हम मिल लिया करेंगे। ऐसे ही करते करते जब बेटी का मन करता था मिलने का तो अपने पिता से मिलने के लिए आ जाया करती थी, और जब बेटे का मन किया करता था तो वो अपने मम्मी से मिलने के लिए चला जाया करता था। इस तरह वक्त बीत रहा था। इसी बीच 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चला था। आखिरकार पिता ने अपनी बेटी से मिलने की इच्छा जाहिर की। बेटी मिलने तो जरूर आती थी, लेकिन वो बहुत उदास रहा करती थी। तभी पिता अपनी बेटी की उदासी देख अपनी बेटी से कहता है कि बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे चेहरे पर किसी तरीके की उदासी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे माँ से मैं दूर रहूं। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे भाई से तुम्हें दूर रखूं। लेकिन मजबूरी ही कुछ ऐसी है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। हम चाह कर भी अब साथ नहीं रह पाएंगे। जब बाप अपनी बेटी की उस उदासी को दूर करने के लिए अपनी मन की बात उसे सुना रहा था तो बेटी यहाँ पर फुदक फुदक कर रोने लगती है। बेटी कहती है कि मैं माँ के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं उनसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ, मैं उनसे दूर रहना चाहती हूँ। जब पिता ने ये सब बात सुनी तो पिता उसके और थोड़ा करीब जाकर बैठ जाते हैं, उससे अपनी दिल की बात करते हैं, अपनी बेटी की दिल की बात सुनते हैं और सारी बात पूछते हैं। अब जब बेटी अपने पिताजी को सारी बात सुनाती है तो बात सुनते सुनते अचानक पिता की आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जब ये बात अखबार के माध्यम से लोगों को पता चलती है तब सोशल मीडिया के हर एक हैंडल, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस जमाने में एक माँ अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। पता नहीं कौन सा अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए अपनी ही बेटी के साथ इस माँ ने ऐसा किया, जो कि वाकई बहुत भयानक था। आज की इस कहानी के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था उस 13 साल की बेटी के साथ। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना उत्तराखंड प्रदेश के जिला हरिद्वार की है। दरअसल 3 जून 2025 की यह बात है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का एक मोहल्ला है। एक व्यक्ति अपनी 13 साल की बेटी के साथ बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि आखिरकार पुलिस स्टेशन जाऊं कि ना जाऊं। वो बार बार हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था। हजारों बार सोचने के बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और इंतजार कर रहा था एसएचओ साहब कब आएंगे ताकि वो अपनी सारी कहानी उन्हें सुना सके। फिर जब कोतवाली प्रभारी महोदय आते हैं तो वो कहते हैं कि साहब, ये मेरी बेटी है, इस बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत भयानक हुआ है। जैसे ही एसएचओ ने पूरी बात सुनी तब वो कहते हैं कि मैं पहले उच्च अधिकारियों से बात कर लेता हूँ। कोतवाली प्रभारी ने सीधा एसएसपी को फोन लगाया। एसएसपी से बातचीत की, कहा कि साहब कुछ इस तरीके का मसला है, क्या करना चाहिए। एसएसपी ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर बना हुआ है, अब चाहे कोई कितना बड़ा आदमी भी क्यों ना हो। यदि उनकी बात में सच्चाई है तो इस मामले की जांच पड़ताल जरूर करिए। अब कोतवाली प्रभारी को आदेश मिल जाते हैं। उस लड़की के पिता से पूछा जाता है कि बात क्या है, तो वो बताते हैं कि जनवरी 2025 की ये बात है। 13 साल की उसकी बेटी है जो कि अपनी माँ के साथ रहती है। उसकी माँ ने कहा कि हम लोग घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं तो तुम भी तैयार हो जाओ। वो जैसे ही घूमने के लिए जाने वाले थे तो कार में जाकर बैठते हैं और कार में बैठ के जब वो चल रहे थे तो उस कार के अंदर 2 और सदस्य पहले से ही बैठे हुए थे। एक का नाम था सुमित पटवाल, जो कि उस 13 साल की लड़की है उसकी माँ का प्रेमी होता है, जो कि न्यू कनाल कॉलोनी बहादुरबाद का रहने वाला होता है। साथ ही एक और लड़का होता है जो प्रेमी का दोस्त होता है, नाम उसका शुभम होता है। मेरठ उत्तर प्रदेश का वो रहने वाला होता है। अब ये दोनों बैठे हुए हैं, लड़की पीछे बैठ जाती है। अब इस लड़की के साथ वो दोनों गंदी हरकतें करने शुरू कर देते हैं। वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन माँ के कानों तक उस बेटी की चीखने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं जा रही थी। माँ आराम से अपनी आंखों के सामने ही अपनी बेटी की आबरू लूटते हुए देख रही थी और वो दोनों दरिंदे उस 13 साल की लड़की का बलात्कार कर रहे थे। सामूहिक बलात्कार करने के बाद यहाँ से कहानी आगे बढ़ जाती है और यही नहीं, उस लड़की को कुछ दिन के बाद ये हरिद्वार, वृंदावन, आगरा ऐसी जगहों पर घुमाते भी हैं। कई जगहों पर इस लड़की के साथ ऐसे ही सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है।
पहले ये लड़की बड़ी खिलखिला के हंसती थी, माँ से बातें किया करती थी, पिता से बातें किया करती थी, भाई से बातें किया करती थी। लेकिन जनवरी 2025 के बाद से जब उसके साथ ये वाकया हुआ था, उसके बाद से उसके चेहरे पे वो जो हंसी थी, वो जो खुशी थी, वो सब गायब हो चुकी थी। पहले वो खुशी खुशी अपने पापा से मिलने जाया करती थी, लेकिन अब काफी वक्त से वो अपने पापा के पास जा भी नहीं रही थी। आखिरकार उसके साथ ऐसा इस उम्र में हो जाएगा, उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। उसने अपने पिताजी को पूरी कहानी सुनाई, फिर पिताजी ने पुलिस को सुनाई। एसएसपी साहब के आदेश पर एफआईआर दर्ज की जाती है। पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा को दर्ज किया जाता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद अब इस मामले की जांच पड़ताल जो है शुरू हो जाती है। आखिरकार लड़की का सबसे पहले मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल का जब रिपोर्ट आता है तो उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। जो लड़की ने बोला था उसकी बात की कहीं ना कहीं पुष्टि हो रही थी, यानी कि उसके साथ कोई ना कोई बहुत भयानक रूप से गंदा काम जरूर किया गया था। आखिरकार पुलिस ने इस लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। पहले कहानी उस लड़की ने अपने पिता को सुनाई थी, वही कहानी उसने एसएचओ को सुनाई और तीसरी बार वो कहानी मजिस्ट्रेट के सामने सुनाई जाती है। आखिरकार मां को हिरासत में लिया जाता है और उसका जो प्रेमी सुमित पटवाल था उसे भी हिरासत में लिया जाता है और 24 घंटे का समय लगता है उस शुभम को गिरफ्तार करने में। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल अभी भी कर रही है कि आखिरकार इसमें और कितने पहलू है, कितने बातें ऐसी है जो छुपी हुई है, जिनको सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि मां को और उन दोनों दरिंदों को सजा मिल सके जल्द से जल्द। आखिरकार इस महिला के बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि महिला छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय थी। पहले एबीपी के लिए अपना काम करती थी, उसके बाद जब ये वक्त आगे बढ़ जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाती है और बहुत कम समय में उसने भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा पद भी हासिल कर लिया था। फरवरी 2023 में एक बड़े पद पर वो आसीन भी हो जाती है। कुछ वक्त आगे बीत जाता है, फिर अगस्त 2024 में उस पद से उसको पद मुक्त कर दिया जाता है। और अब जब ये कहानी सोशल मीडिया पर अलग अलग हैंडल्स पर वायरल हो रही है, तब जाकर 4 जून 2025 को इसे भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से निष्कासित भी कर दिया जाता है। फिर अलग अलग मीडिया से यह भी पता चलता है कि पति और पत्नी में विवाद हो गया था और पति पत्नी के विवाद के बीच में इस महिला ने अपने पति के साथ मारपीट भी कर ली थी और किसी ने यह वीडियो बना लिया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। जब मामला हाईलाइट हो जाता है तो पति अलग रहने का फैसला कर लेता है और अपने हिस्से में बेटे को ले लेता है और बेटी जो है माँ के हिस्से में चली जाती है। यह अक्सर कहा जाता है कि बेटी माँ के साथ ज्यादा सुरक्षित रहती है, लेकिन इस माँ ने जो किया उसे देखकर हर बेटी सोच रही है कि यह कैसी माँ है। आखिरकार माँ ने उसके साथ जो किया था वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक था, बहुत बुरा था। पुलिस अब हर पहलू की जांच पड़ताल कर रही है ताकि इन आरोपियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा दिलाया जा सके। यह भी बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि कई मीडिया के माध्यम से कि कई बड़े बड़े नेताओं के साथ इसके चैट करने की बात जो है वो पाई गई है। इस महिलाओं के कुछ ऐसे भी अनैतिक रिश्ते भी हैं जो सामने आ रहे हैं। हालांकि हर पहलू की जांच पड़ताल होगी तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार सच क्या है, लेकिन जो अपनी बेटी की ना हुई वो किसी और की क्या होगी, इससे भी अंदाजा यहीं पे लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अब सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।